हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का रिवीजन चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा का, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए तो बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में किसी भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। इनका जो प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी कि स्केलर होगा प्रोडक्ट। पहली बात तो एक इनका प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, पहली बात इनका प्रोडक्ट स्केलर होगा। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है वो लिख देते हैं। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है वो लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज अ रियल नंबर। ये जो अभी आएगा ये एक रियल नंबर आएगा। ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट आपको बता दूं ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, if either a vector equals to 0 and b vector equals to 0, ठीक है, then थीटा इज नॉट डिफाइंड। थीटा आपका नॉट डिफाइंड होगा, है ना। ये भी आपको पता होगा, थीटा हमारा नॉट डिफाइंड रहता है। क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो बस इतना दो तीन मैंने आपको इसमें बता दिया। अब इससे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, यानी कॉस थीटा कॉस जीरो कब होता है, 90 पे, यानी कि ए डॉट बी अगर जीरो होगा तो दैट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, चलो ये थोड़ा बहुत रिवीजन था, हालांकि आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है तो रिवीजन तौर पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूं, इफ ए वेक्टर है हमारे पास 5i माइनस जे प्लस 3k, 5i माइनस जे माइनस 3k, सॉरी माइनस 3k, एंड जो बी वेक्टर है आपका i प्लस 3j माइनस, then show that the vectors a plus b and a minus b, a plus b and a minus b are perpendicular। क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, क्वेश्चन डिवीजन चल रहा है तो फटाफट इसको करके दिखाओ। चलिए, तो सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होगा, 5 प्लस 1 6i माइनस जे प्लस माइनस माइनस प्लस का 2j माइनस माइनस प्लस माइनस का 8k कैप। ठीक है, फिर निकाल लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि आपका क्या होगा 5 माइनस 1 यानी कि 4i, आई माइनस जे मतलब माइनस जे, ए माइनस बी ना तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4j एंड माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में आपको ये भी पता होगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आपको पता होगा ना, याद है डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता था कि अगर सेम से हो रहा है, आई आई हो चाहे जे जे के हो और के हो, तो इनका प्रोडक्ट आपका 1 आता है। और आई इंटू जे हो चाहे जे इंटू के हो चाहे के इंटू आई हो या आई हो जे हो, क्या होता है आपका 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे कि सब आपने पढ़ा हुआ है, तो मैं हम बस रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो 6 इंटू, अब देखो आई इंटू आई तो 1 हो जाता है, तो 6 4 जा 24, बाकी के साथ 0 जाएगा मुझे मतलब नहीं है।
और -2 4 8 और -8 2 16। तो आप जब इसको करोगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 24 माइनस माइनस 24, ये क्या आ जाएगा 0। तो कभी भी कोई दो प्रोडक्ट का सम, सॉरी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर आपका 0 आता है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। आपने अभी यहाँ देखा ए डॉट बी अगर 0 होगा तो दैट मीन्स ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो लिखेंगे बिकॉज a vector plus b vector dot a vector minus b vector is equals to 0, therefore both are perpendicular, both are perpendicular। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, प्रोजेक्शन आपको याद होगा, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है? चलिए पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, ऑफ वेक्टर ए ऑन बी वेक्टर क्या होता था, इन दो का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, और कहीं कहीं इसको कहा जाता है ए डॉट बी कैप। क्यों? क्योंकि बी कैप का फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ना। ठीक, ऐसे भी कह सकते। तो आई थिंक आपको याद आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन आपको पता है ना क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर आपके पास 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j प्लस 2k ऑन वेक्टर बी, तो बी जो कि i प्लस 2j प्लस k। चलिए आंसर देंगे इसका फटाफट। चलिए आया आंसर देखो। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है सर ए डॉट बी डॉट अपॉन बी। तो यानी कि मेरे को पहले इन दो का डॉट प्रोडक्ट ही होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि 2i प्लस 3j प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट ही होगा 2j प्लस k वेक्टर के साथ। तो 2 इंटू 2 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, है ना, प्लस में ये सारे। तो 6 2 8 10, ये कितना आ गया 10 आ गया। डॉट प्रोडक्ट की स्केलर होता है तो कितना आ गया 10 आ गया। अब मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इन सब का सम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 2 4 6। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन हो गया इसका 10/√6। ठीक है, 10/√6 इजी है। एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सेम प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन करेंगे। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर I minus j on the vector I plus j। ठीक है, चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मान लो सबसे पहले लेट ए वेक्टर मान लो इसको I माइनस जे, एंड बी वेक्टर ले लो I प्लस जे, है ना, ऐसे ले लो ताकि इजी रहे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है आपको पता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट चाहिए होगा मुझे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी, तो आपको पता है I माइनस जे। ठीक है, क्या होगा, ए पहले लिख देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और माइनस 1 इंटू 1, तो ये तो जीरो ही आ गया, है ना, बी मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका प्रोजेक्शन क्या हो गया, सी हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
फाइंड द एंगल बिटवीन two vectors A and B. Find the angle between two vectors A and B with magnitudes √3 and 2 having A vector dot to B vector. चलिए क्या क्या गिवन है यहाँ पे देख लेते हैं। सर में गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 दे दिया है और बी वेक्टर का जो आपको मैग्नीट्यूड दिया है वो 2 दिया है और इनका प्रोडक्ट आपको जो दिया है √6। यार ये तो हमें सब कुछ दे दिया, तो हमें एक चीज पता है कि दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यही होता है। ठीक है, फॉर्मूला यही होता है हमारे पास। अब यहां से मुझे तो थीटा चाहिए है ना, हमें तो एंगल चाहिए। आप अगर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूले से ही आप जो है थीटा बना सकते हैं इसी से। तो यहाँ से सर थीटा चाहिए ना, तो थीटा के लिए क्या करेंगे, मैं थीटा को इधर ले आता हूँ, तो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी इनका वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी। कुछ फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना है, बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे। तो थीटा आपको चाहिए, तो कॉस इनवर्स ये डॉट बी हमको कितना दिया, √6 दिया हुआ है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट हमको ऑलरेडी दिया हुआ गिवन है। एंड √3 इंटू √2 तो जाएगा 2√3, राइट। देख लेंगे एक बार, कॉस इनवर्स 6 अपॉन 2√3। तो अब आप यहाँ पे देखें √6 है, तो √6 को मैं √3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, कि लिख सकता हूँ। तो √3 से ये √2 टाइम कट गया और √2 टाइम, अब देखो √2 है और 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो इस 2 से भी कट जाएगा √2 और ये √2 पूरा कट जाएगा। तो सर थीटा जो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2 आ जाएगा। अच्छा ये चीज समझ में नहीं आई अगर, तो देखो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। √6 है तो √6 को मैं √3 इंटू √2 क्या होगा सर, √6 ही तो होगा। √3 इंटू √2 क्या होगा, √6 ही तो होगा। तो √6 को मैंने √3 इंटू √2 लिख दिया, √3 से √3 काट गया, बचा क्या ऊपर, √2 बचेगा। तो थीटा सर जो मेरे पास बचा कॉस इनवर्स √2 अपॉन 2 बचा। अब 2 को मैं √2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं कॉस इनवर्स √2, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 तो √2 से √2 आपका कैंसिल। तो अब आपके पास जो थीटा बचा यहाँ पे, यहाँ कर देता हूँ, थीटा जो हमारे पास बचा कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2। अब आपको देखना है थीटा, सर कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/√2 हमारा जो है, कॉस कब हमारा रूट 1/2 होता है, तो 45 पे यानी π/4 पे। तो इसको मैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस π/4 हमारा क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा π/4। तो थीटा कितना आ गया इसका, π/4 आपका इसका थीटा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे डॉट प्रोडक्ट को लेके, और अभी कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं डॉट प्रोडक्ट पे, और उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट पे भी बात करेंगे, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो केवल क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी साथ साथ बताता चलूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस